हाय एवरीबॉडी। आज की वीडियो कनाडा की पीआर अप्लाई करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि जैसे आपने देख लिया होगा कि कनाडा पीआर का बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। कनाडा पीआर के लिए अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पर हो या फिर पीआर प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक देखनी आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा पीआर का सिस्टम में जो है वो चेंज आया है वो क्या है। तो जी कनाडा अपना इमिग्रेशन सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट बना रहा है, जिसका सीधा फोकस ये है कि जेन्युइन एप्लीकेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि अब जो लोग सोचते थे कि फेक डॉक्यूमेंट या फेक एक्सपीरियंस के साथ हम लोग ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए कनाडा ने पूरी तरीके से रास्ता बंद कर दिया है। इकोनॉमिक प्रेशर और फेक केसेस की वजह से कनाडा अब जीरो बैलेंस मोड पर आ चुका है। यानी कि जितनी भी पहले वो रिलैक्सेशन देता था ऐसे प्रोफाइल्स को, वैसे रिलैक्सेशन देनी उन्होंने टोटली पूरे तौर पे जो है वो बंद कर दी है। तो मार्क कार्नी का एरा और पॉलिसी थिंकिंग क्या हो सकती है। तो क्योंकि इकोनॉमी की वजह से सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो लोग आने चाहिए जो कि एलिजिबल है, जो कि सच में डिजर्व करते हैं इस कंट्री में आना। तो इस थिंकिंग के इम्पैक्ट को इमिग्रेशन पर भी वो इजीली दिख रहा है। फेक प्रोफाइल्स जो है वो आउट हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, इसलिए पीआर इजी नहीं बल्कि क्लियर हो रही है। तो कनाडा पीआर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स अब ज़्यादा क्रिटिकल है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ज़्यादा क्रिटिकल है वो है जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट विद क्लियर ट्रैवल हिस्ट्री और साथ ही साथ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ विद कंसिस्टेंसी। उसके बाद आपके एजुकेशन प्रूफ होने चाहिए, जैसे कि जेन्युइन डिग्रीज वेरीफाइड इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए। कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उनको रेड फ्लैग जो है वो काउंट करे। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो रियल आपके पास जॉब ऑफर लेटर होनी चाहिए, साथ ही साथ सैलरी स्लिप्स, सैलरी पे प्रूफ्स एंड ड्यूटी मैच होना चाहिए। बिल्कुल आपके पास हर चीज़ डिजिटल भी मैच होनी चाहिए और अकाउंट पे सैलरी आपकी आती होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी बाय हैंड आ रही है तो आपके पास इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नेसेसरी है वो है जी बैकग्राउंड चेक के लिए पुलिस की क्लियरेंस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पुलिस क्लियरेंस क्या मैटर करती है। पुलिस क्लियरेंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ठीक है। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपकी कंट्री में ठीक रहता है तो ही वो आपको एलिजिबल करते हैं नेक्स्ट कंट्री में एंट्री देने की, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो क्रिमिनल्स को अलाउ नहीं करती। तो आपकी एड्रेस हिस्ट्री होनी चाहिए। एक भी मिसमैच या डिले अगर होती है तो आप लोगों की फाइल में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स और वर्क परमिट्स के लिए क्या वार्निंग सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि फेक एक्सपीरियंस अगर आप लगाते हो, डॉक्यूमेंट अपने एडिट करवाते हो या आप कहते हो कि वो ऑनलाइन ही ऐसे एडिट होकर चढ़ जाएंगे कि ऑनलाइन भी पता नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कनाडा है और ये बहुत ज़्यादा हम इंडिया से जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे है और उनको अच्छे से पता है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रिपेयर करने हैं और कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये रियल है या फेक है। आप एजेंट पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। एजेंट जो है वो बहुत आपको तरीके के झूठों में फंसाते हैं, आपको कहते हैं कि हम आपकी पीआर पक्की करवा कर देंगे, ये हमारा काम है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है लगाकर आपकी पीआर लगवा कर देंगे। तो जी अगर आप ऐसा करते हो तो रिसेंटली 2 लड़कियों को ऑलरेडी उन्होंने कनाडा से रिटर्न कर दिया है, क्योंकि उनके पास ये सेम केस था, ये सेम तरीके से उन्होंने जो है वो पीआर ली हुई थी। तो एयरपोर्ट पे उनको जो है वो पता चल गया, उन्होंने उनको रिटर्न कर दिया। तो बिल्कुल भी ऐसा रिस्क ना लें, इसकी वजह से आपके ऊपर बैन लग सकता है, आपकी एंट्री बैन हो सकती है या फिर आपके पास कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको सिर्फ पछताना पड़ सकता है बाद में। तो मैं आपको कभी भी ऐसी सलाह नहीं देती। तो रिस्क जो है इस बार डबल हो चुका है। कनाडा अब ओल्ड फाइल्स भी रीचेक कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी ओल्ड फाइल थी अब वो रीचेक नहीं होने वाली, तो ऐसा हो नहीं सकता। मेन पीआर के लिए सेफ स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जेन्युइन रखिए। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन होगी तो आपके पास कल को अगर कोई इंटरव्यू भी आ जाता है तो आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने स्किल इंप्रूव कीजिए, लीगल पाथवे ही चूज कीजिए।
पीआर कोई भी लॉटरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्रोसेस है। इतना चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैंने लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे जाके मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फिर मोर अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसी ही अपडेट्स देती हूँ जो कि आप लोगों की अपनी लैंग्वेज में होती हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी रिटर्न मेरे फॉलोअर्स आते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं डेली आप लोगों के लिए नई अपडेट निकाल कर लाती हूँ। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।